Hello, good morning to everyone. I am Sunil sir from MP John, Barauni, Bihar. My dear friends, today's topic is parts of speech. और मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का जो ये बेसिक है और इंग्लिश का 70% कवर करता है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि आपको बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मिलेगा और सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक मैं बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाया हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके बेल आइकन बटन को दबा दें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये वर्ड जिस रूप में काम करता है वही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब कहता है कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 नंबर्स। ये आठ भागों में बांटा गया। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आगे है कि नाउन कहते किसे हैं। तो नाउन, अ नेम इज अ वर्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो ये जब होगा तो आप नाउन कहेंगे। और मैंने नाउन को कैटेगराइज भी कर दिया है, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, सभी पर्सन हो गए। बरौनी, बेगूसराय, बिहार, दिल्ली, ये सब क्या हो गया, प्लेस हो गया। जैसे मोबाइल हो गया, पेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, सभी थिंग कहलाता है। ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, डिसऑनेस्टी, ये क्वालिटी हो जाता है। फिर उसके बाद वो कंडीशन में आ गया इलनेस, वीकनेस, हैप्पीनेस और एक्शन में आ गया मूवमेंट, गेट। ये सभी क्या है, नाउन कहलाते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल दिया, लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी आपका नाउन है, प्राइम मिनिस्टर आपका नाउन है और इंडिया भी नाउन है। फिर राहुल गांधी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी भी क्या, नाउन है। प्रेसिडेंट भी क्या, नाउन है। और कांग्रेस पार्टी भी क्या, नाउन है। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहता है कि प्रोनाउन मीन्स होता है फॉर ए नाउन, अर्थात जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसको दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में वर्ड आता हो वही प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैंने कुछ प्रोनाउन को यहाँ लिख दिया है, उसको आप देख सकते हैं। आई हो गया, मी हो गया, माइन हो गया, माई सेल्फ हो गया, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, वी, अस, आर, आवर सेल्फ, सी, हर सेल्फ, यू, योर्स, योर सेल्फ। फिर आपका दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ, इट, इटसेल्फ, ईच, आइदर, नाइदर, ये सभी क्या आपका प्रोनाउन है। इस लिखा हुआ है कि राम इज ए हैंडसम बॉय। तो राम तो यहाँ नाउन है, लेकिन इसके बदले जब फिर से हम इसको फिर से लिखना चाहे उसी लड़के के बारे में बताएंगे, उसके लिए राम ना लेकर ही लेते हैं जो कि प्रोनाउन कहलाता है। तो हो गया आपका ही इज माई फ्रेंड, यहाँ ही प्रोनाउन है। उसी तरह से ए डॉग इज अ पेट एनिमल। ए डॉग क्या हो गया आपका, एक नाउन है और इसी डॉग के बदले मैंने क्या किया, इट लिया जो कि एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कह रहा है एडजेक्टिव है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। जो नाउन के पहले लग के कुछ मीनिंग बताता हो, जो उसको क्वालिफाई करता हो, वही एडजेक्टिव होता है। जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग, 1, 2, नेक्स्ट, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, ईच, एवरी, सम, दिस, दैट, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव हैं। मैं कुछ इस पर एग्जाम्पल देता हूँ आप तो समझें। सेंटेंस लिखा हुआ आपका कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ देखेंगे गर्ल नाउन हो गया, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल। तो आपका ये ब्यूटीफुल करके एडजेक्टिव हो गया। जैसे अजीत इज इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। तो अजीत के बारे में, अजीत की विशेषता बता रहा है, इंटेलिजेंट और हैंडसम, तो ये दोनों क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नाउन। तो चैप्टर के पहले फर्स्ट आया, अर्थात फर्स्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। आपका नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब कहता है ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। अर्थात जब एक्शन किसी का बताते हैं या किसी का स्टेट बताते हैं तो वो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल एक, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। तो यहाँ आपका रोट क्या हो गया, वर्ब हो गया और इससे मुझे एक्शन का पता चल रहा है। फिर ही इज अ टीचर। यहाँ वर्ब आपका क्या इज है, जो किसी के बारे में बता रहा है, वो आपका स्टेट बता रहा है। उसके आगे द बॉयज आर ईटिंग फूड। तो यहाँ खाने की बात हो रही है और इसका एक्शन बता रहा है, इसलिए आपका एक्शन हो, ईटिंग हो गया आपका एक्शन। उसी तरह से यू आर अ बिजनेसमैन, ये किसी के बारे में बता रहा है, तो इसलिए आर क्या हो गया आपका, स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट आपका टॉपिक है एडवर्ब। An adverb is a word to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। तो adverb जो होता है वो क्या verb को क्वालिफाई करता है, adjective को क्वालिफाई करता है और another adverb को भी क्वालिफाई करता है। जैसे आपका वर्ड लिखा हुआ है स्लोली, क्विकली,
वेरी, एक्सट्रीमली, फास्ट और केयरफुली, ये सभी एडवर्ब्स हैं। लिखा हुआ है कि ही वॉक स्लोली, तो यहाँ स्लोली आपका क्या एडवर्ब है, क्योंकि किसको क्वालिफाई किया, वॉक्स को। दूसरा है कि द हॉर्स रन्स फास्ट, आपका फिर फास्ट क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। फिर द फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है और वेरी इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए वेरी आपका क्या होगा, एडवर्ब। फिर नेक्स्ट है सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका क्या एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एडवर्ब कौन हो गया इसका, एडवर्ब हो गया आपका एक्सट्रीमली, क्योंकि ये क्वालिफाई किसको, ब्यूटी को कर रहा है। द हॉर्स रन वेरी फास्ट, यहाँ फास्ट हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि क्वालिफाई किसको कर रहा है, वेरी को। वेरी भी खुद क्या एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। आई राइट वेरी केयरफुल्ली, केयरफुल्ली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेरी जो है वो केयरफुल्ली क्वालिफाई कर रहा है, और केयरफुल्ली खुद एडवर्ब है। हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन, प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजिशन का मतलब होता है नाउन, अर्थात जब नाउन से पहले जो वर्ड लगेगा वही उसका प्रीपोजिशन होगा। कहता है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ये संबंध दर्शाता है, किसी के साथ ये संबंध दर्शाता है, और वो संबंध बनता है किसके साथ, नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ। जैसे आपका ये इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, एट, ऑफ, डबल ओ डबल एफ, ऑफ, ओवर, एबव, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर देखेंगे ऑन, ऑन क्या आपका हो गया, प्रीपोजिशन, क्योंकि इसका रिलेशन किससे चल रहा है, टेबल के साथ। द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर, यहाँ बिटवीन क्या होगा आपका, प्रीपोजिशन हो गया। द पेन इज इन द इंक पॉट, इन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर क्या आपका है, प्रीपोजिशन है। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस और फ्रेजेस, और इसको आप कह सकते हैं फ्रेजेस। तो कंजंक्शन जो है ये क्या करता है, दो जोड़ने का काम करता है, या तो वर्ड को जोड़ता है, या सेंटेंस को जोड़ता है, या फ्रेज को जोड़ता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। जैसे आपका एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, होएवर हो गया, नो मैटर हो गया, इवन इफ हो गया, दो हो गया, ऑल्दो हो गया, ये सभी क्या है, कंजंक्शन है। एग्जाम्पल देखते लिखता नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, तो दो यहाँ दो वर्ड अर्थात दो नाउन को जोड़ रहा है, यहाँ पर एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। आर द लीडर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। सेकेंड है कि आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, यहाँ दो सेंटेंस को आई रैन फास्ट मिस द ट्रेन को जोड़ रहा है, बट आपका हो गया कंजंक्शन। फिर होएवर हार्ड ही मे वर्क ही विल फेल, तो होएवर यहाँ क्या हो गया, आपका कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। कहता है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, अर्थात एकाएक जो फीलिंग निकलता है, जो बाय हार्ट आपका एकाएक फीलिंग निकलता है, उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वो वर्ड हो गया आपका हुर्रा, जब खूब खुशी होती है तब हुर्रा कहते हैं। अलास, जब दुख होते हैं तो अलास करते हैं। फिर दुखी होते हैं तो वो कहते हैं। हेलो, जब किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स हेलो कहते हैं। जब किसी से घृणा करते हैं तो फाय फाय कहते हैं। इस तरह से हम लोग जो एकाएक वर्ड आपके हार्ट से निकले, एकाएक आप जो बोलते हैं उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। कहता हुर्रा वी हैव उन द गेम, जब खुशी बनाते हैं तो हुर्रा का यूज करते हैं, यहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड हो गया का हुर्रा। अलास सी इज डेड, फिर अलास दुख प्रकट किए और सी इज डेड वो मर गई, जब दुखी प्रकट करते तो अलास का यूज करते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया है जिसका आप आंसर देके आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मैं इसको देखूंगा कि आप कितना समझें इसको। तो लिखा हुआ क्वेश्चन आपका है कि राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ कुछ वर्ड्स है मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसको आपको बताना है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से ये कौन सा है उसका नाम लिखना है। जैसे लिखता है दे अराइव्ड सून आफ्टर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 कहता है दे अराइव्ड आफ्टर अस, क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर फिर है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 3। आपका 3 आफ्टर है, बताना यह है कि तीनों आफ्टर में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं आप आगे फिर इसका आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन देता जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।